नमस्कार। आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो हमारी जो टीम है LIC एडवाइजर्स की, जो हमारी टीम है 5099, तो उससे संबंधित जो भी नई डेवलपमेंट्स हैं कल से लेकर आज तक, या जो भी काम की चीजें हैं जिससे कि उन्हें पॉलिसी बेचने में आसानी रहे, अपने कस्टमर्स को आसानी से वो मिल सकें, आसानी से बातचीत कर सकें, नए प्लान बता सकें, उसके बारे में आज का ये प्रोग्राम। तो उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। वैसे तो व्हाट्सएप आजकल कम्युनिकेशन का एक बढ़िया जरिया है, लेकिन फिर भी बिजी लाइफस्टाइल हमारा होता है, या तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि नहीं हमको उधर है अवेलेबल, व्हाट्सएप पर अवेलेबल है, लेकिन फिर भी कभी कभी थोड़ा सा यदि हमें लगता है कि कोई ना कोई हमें समझाए उसके बारे में, थोड़ा सा बताए उसके बारे में, तो ज्यादा अच्छी तरीके से चीजें समझ आती हैं, ज्यादा अच्छी तरीके से पता लगता है। इसी वजह से आज का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, जिससे कि हम चीजों को और अच्छे तरीके से समझ सकें। तो सबसे पहली चीज से शुरुआत करते हैं। अभी फिलहाल हमारे पास जो डिजिटल गोल्ड डिजिटल गोल्ड के बारे में एक खबर आई है। तो उसके अंदर पता लगा है कि जो डिजिटल गोल्ड के लिए स्टेट बैंक की बड़े सारे लोग इसको पैसा लगा रहे हैं, डिजिटल गोल्ड के अंदर बड़े सारे लोग पैसा लगा रहे हैं। और अभी जो लेटेस्ट 2024 के अंदर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए सोने में इन्वेस्टमेंट किया है लोगों ने, जिसमें से तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए, यानी कि तकरीबन 10% के आसपास डिजिटल गोल्ड में पैसा लगाया है। और एक आध व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं बड़े एक्साइटेड होके कि यार हमारे को तो ये डिजिटल गोल्ड वाली स्कीम ज्यादा अच्छी है, LIC के मुकाबले डिजिटल गोल्ड वाली स्कीम अच्छी है। तो उन सभी लोगों को जो डिजिटल गोल्ड को ज्यादा अच्छा बताते हैं, जैसे पेटीएम से खरीदते हैं, या तो पेटीएम कहता है भाई हमने 0.1 ग्राम आपको दे दिया, या तो 0.10 ग्राम आपको दे दिया। तो ऐसा ना समझें कि आप सोना लेकर आप लखपति करोड़पति होने वाले हैं, या तो आपका पैसा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्योंकि ये डिजिटल गोल्ड बाहर से जितना अट्रैक्टिव लगता है, अंदर उतना अट्रैक्टिव नहीं है। जानकार लोग हमेशा सब जगह सक्सेसफुली सारे काम कर पाते हैं। अनजान लोग जो होते हैं जीवन में बहुत सारी जगह तकलीफ में रहते हैं। तो आप अनजान ना रहें, आपको दिक्कत ना रहे, इसी वजह से आज हम इस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो अलग अलग जितने भी न्यूज़पेपर हैं, वेबसाइट्स हैं, उनमें इसके बारे में बताया गया है कि डिजिटल गोल्ड के अंदर पहले आप ये समझ लें कि ये जो डिजिटल गोल्ड है, तो डिजिटल गोल्ड के अंदर गवर्नमेंट की कोई गारंटी नहीं है, सेबी की कोई जिम्मेवारी नहीं है। आप ये सोचकर पैसा ना लगाएं कि भाई साहब मैंने डिजिटल गोल्ड के अंदर पैसा लगा लिया तो मेरा पैसा सुरक्षित है, ऐसा बिल्कुल भी आप ना सोचें। तो इसके लिए आप सेफ्टी का ध्यान रखें, खुद अपनी सेफ्टी की जिम्मेदारी आपकी है। और यदि आप चाहें तो मैं आपको सेबी का पूरा सर्कुलर खोल के दिखा देता, या जो कॉशन टू पब्लिक, जो सेबी ने इसको कहा है कि भाई ये कॉशन टू पब्लिक है, पब्लिक इसका ध्यान रखे कि भाई हमारी जिम्मेवारी नहीं है बाद में आके आप सेबी की जान खाओगे, सेबी के सामने अपना सर पीटोगे, सेबी को बोलोगे भाई हमको पैसे दिला दो। तो भाई ये जो 13,000 करोड़ रुपए तुमने लगाए हैं इसके अंदर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये सेबी ने साफ साफ लिख दिया, आप देख लीजिए, कॉशन टू पब्लिक। ये पब्लिक के लिए नोटिस निकाल रखा है, डिजिटल गोल्ड के ऊपर साफ साफ लिखा है भाई पैसा लगाना है तो या तो गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में लगाओ, ETF में लगाओ, या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट EGR में पैसा लगाओ, जो कि स्टॉक एक्सचेंज में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग जिनकी हो सकती है। आप यदि किसी भी अनऑथराइज्ड चीज में पैसा लगा रहे हो, भाई पैसा खा जाएंगे आपका। क्यों खा जाएंगे? क्योंकि उनके चार्जेस बहुत ज्यादा हैं। आपने जितना पैसा लगाया उसके अंदर से 8-9%, 10% तो पैसा वो तो बीच में ही निकाल लेंगे। तो जब वो पैसा आपका उधर ही निकल जाएगा, जितना आपका गोल्ड बढ़ा वहां पर वो पैसा उधर आपका निकल गया, तो आपको रिटर्न क्या आएगी? इस वजह से पैसा जब भी लगाएं बढ़िया जगह पर लगाएं। और अपने जो इन्वेस्टमेंट के सलाहकार हैं उनसे समझ बूझ के लगाएं। और LIC पॉलिसी इसका एक बहुत अच्छा विकल्प है जहां पर पैसा लगाना चाहिए। हमारी टीम के जो साथी हैं, 61 साथी हैं, 61 जो हमारी साथी हैं, उनके लिए जो अभी प्राइजेस निकले हुए हैं सेल करने पर, अलग अलग गोवा का कैप है, कॉफी मग है, सिंगल बेडशीट, डबल बेडशीट, गोवा का ट्रिप है, पत्नी के साथ में कैश प्राइज है, ब्लैंकेट, सिंगल बेड, डबल बेड, बैग्स हैं, शोल्डर बैग्स हैं, ब्रेकफास्ट सेट, स्टीम इनहेलर, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको अच्छा लगेगा यदि आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी आज करें, कुछ ना कुछ आगे सेल करने की कोशिश करें, तो आपको अच्छा लगेगा।
कि यहाँ से आपका कुछ ना कुछ साथ में आपको प्राइज भी मिला। और गवर्नमेंट ने एलआईसी को बधाई दी है कि भाई साहब, आपके जो शिकायतें बहुत कम हैं आपकी। बाकी जो बाकी जगहों पर, बाकी अलग अलग जगह पे जो शिकायतें जो होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बाकी इंश्योरेंस कंपनियों की शिकायतें होती हैं, काफी ज्यादा रहती हैं एलआईसी के मुकाबले। एलआईसी इतनी बड़ी कंपनी होते हुए भी, नई पॉलिसी में 60% मार्केट शेयर होते हुए भी, एलआईसी की जो शिकायतें हैं, पब्लिक के द्वारा शिकायतें हैं, ना के बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एलआईसी के जो एडवाइजर हैं, डेवलपर हैं, एम्प्लॉय हैं, मैनेजर्स हैं, सीनियर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे कस्टमर्स का एक तो पूरा ध्यान रखते हैं। भले ही एक्चुअल शिकायतें जितनी मर्जी हों, लेकिन ऑन रिकॉर्ड शिकायतें ना के बराबर हैं। तो ये भारत सरकार की चिट्ठी आई है 6 नवंबर। आज की तारीख कितनी है? आज की तारीख है 9 नवंबर। तो इसका मतलब 3 दिन पहले चिट्ठी आई है, एलआईसी चेयरमैन को चिट्ठी आई है कि भाई साहब आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और हम लोग कोशिश करते हैं कस्टमर की जितनी भी शिकायतों को फटाफट निपटाने की। ओपन डोर पॉलिसी एलआईसी के अंदर है। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास जितने भी कस्टमर्स हैं, वो कस्टमर्स हमारे पास एलआईसी के ब्रांच ऑफिस के अंदर डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं। आप यदि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के अंदर देखें, तो वहां पर एंटर करते समय एक तो सिक्योरिटी गार्ड से आगे जाना थोड़ा सा तकलीफ वाला काम लोगों को महसूस होता है। उसके बाद रिसेप्शन से आगे पहुंच पाना, वो थोड़ा सा और तकलीफ वाला काम महसूस होता है। तो ये जो एलआईसी के नाम जो एप्रिसिएशन लेटर आया है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी चीज है कि जो भारत सरकार ने एलआईसी को कहा है कि वैसे आप बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। सो ये एलआईसी के लिए भी बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा जितने भी हमारे पास एडवाइजर्स हैं जो पॉलिसी बेचने जाते हैं, लोगों को मिलते हैं, तो वहां पर भी बहुत ही शानदार बात है कि कस्टमर को बताने लायक बात है कि एलआईसी बहुत ही बढ़िया कर रही है, बहुत ही अच्छा कर रही है, परफॉर्मेंस अच्छी है। लेकिन कई बार एडवाइजर से गलती क्या होती है, एलआईसी अच्छा कर रही है, लेकिन कस्टमर को ये बात इफेक्टिवली बढ़िया तरीके से नहीं बता पाते हैं। उसका असर होता है कि वो इतना शानदार तरीके से कस्टमर को नहीं पता लग पाता है कि आप इतना बढ़िया कर रहे हैं। आज सुबह का सेशन था, हमारे टीम के कुछ साथी उस वाले सेशन में थे, विनीत पालीवाल जी उसको कंडक्ट कर रहे थे। उसके अंदर आपको बताया गया था कि जो यूनिट लिंक हैं वो म्यूचुअल फंड के मुकाबले बेटर क्यों हैं। यूनिट लिंक में चार्जेस म्यूचुअल फंड के मुकाबले कम है। यूनिट लिंक में जो रिटर्न्स आ रही हैं, जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ आ रही हैं, जो रिटर्न्स आ रही हैं, वो म्यूचुअल फंड के मुकाबले ज्यादा आ रही हैं। आपको बहुत सारे अलग अलग फायदे यूनिट लिंक के अंदर, कैश आप 10 लाख रुपए तक एक फाइनेंशियल ईयर में डाल सकते हैं एक पैन कार्ड पे, जो कि म्यूचुअल फंड में पॉसिबल नहीं है। एनआरआई का, एफएनआईओ का, ओसीआई का, इन सभी लोगों का बिना इंडिया में आए एलआईसी के अंदर यूनिट लिंक में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। म्यूचुअल फंड में तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि उसके अंदर उनको इंडिया में आना कंपलसरी है। क्रेडिट कार्ड से यदि पेमेंट करें, क्रेडिट कार्ड से 2% से लेकर 4% तक कैशबैक बहुत सारे क्रेडिट कार्ड देते हैं। तो ये वाला एक एक्स्ट्रा फायदा जो कि एलआईसी के यूनिट लिंक में मिलता है, कोई म्यूचुअल फंड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं लेता। म्यूचुअल फंड कहता है भाई हमको यूपीआई से पेमेंट करो, नेफ्ट से भी करोगे तो उसके अंदर भी हम चार्ज लगाएंगे। एलआईसी के अंदर ऐसा नहीं है। आप क्रेडिट कार्ड में भले ही आप जो 5 अलग अलग टाइप के जो यूनिट लिंक प्लान अवेलेबल हैं, आप उनमें से किसी को ले लीजिए, या उनको यदि आप नहीं लेते हैं, आप कोई भी प्लान ले लीजिए। एडवाइजर के थ्रू इस समय 34 प्लान अवेलेबल हैं, आप किसी को भी लेते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करिए, 40 से 50 दिन का फ्री आपको क्रेडिट मिलता है। आपने 1 लाख रुपए सालाना प्रीमियम भरा, 1 लाख रुपए आज आपको भरने की जरूरत ही नहीं है। आज 9 नवंबर की डेट में आपने पेमेंट किया, आपको 50 दिन का टाइम मिला हुआ है। आप आराम से इसको 29 नवंबर को अपना बिल भरिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके लिए बहुत ज्यादा स्मूथ है। तो सुबह का सेशन जो हमारे साथी थे बहुत ही शानदार रहा, बढ़िया रहा। और मुझे पक्का यकीन है कि इससे उनको आगे पॉलिसी बेचने में आसानी रहेगी। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो बताया था, जो सेबी वाली जो बात मैंने आपको बताई थी, जो गोल्ड, जो डिजिटल गोल्ड के अंदर जो मैंने आपको बताई थी, उसमें एक थोड़ा सा ध्यान हिडन कॉस्ट के बारे में, जरा थोड़ा सा वो भी ध्यान रखिएगा। 3 से लेकर 6% तक खरीदने और बेचने पर वो चार्जेस कटते हैं। 2 से 3% उसके स्टोरेज के और मेकिंग के चार्जेस कटते हैं। 3% जीएसटी कटता है। डिलीवरी एंड एग्जिट चार्जेस कटते हैं।
जो कि यूनिट लिंक में जीरो हैं। यूनिट लिंक में ना तो आपके खरीदते वक्त कोई एडिशनल चार्जेस कटते हैं। आप जितने पैसे ले रहे हैं एलोकेशन चार्जेस के हिसाब से आपको यूनिट्स मिल जाते हैं। डिजिटल गोल्ड में 6% तक है। एलआईसी की निवेश प्लस में सिर्फ 3.3% है। जो स्टोरेज और मेकिंग के चार्जेस जो 2 से 3% वहां पर लगते हैं, जो आपके डिजिटल गोल्ड में लगते हैं, एलआईसी के निवेश प्लस में केवल 1.3% साल का लगता है। जीएसटी डिजिटल गोल्ड में 3% लगता है, एलआईसी निवेश प्लस में कुछ नहीं लगता है। एलआईसी का जो ये वाला जो प्लान है निवेश प्लस, बहुत ज्यादा शानदार, बहुत ज्यादा बढ़िया है यदि हम कंपेयर करें इसको किसी और इन्वेस्टमेंट के मुकाबले। और एक ये वीडियो आपके लिए अवेलेबल है, आपको मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे साथियों ने तो ऑलरेडी देखा भी होगा। फिर भी हम एक बारी इसको फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा और एक बारी देख लेते हैं यहाँ पर कि गोवा जाने का मौका मिल रहा है, एलआईसी की तरफ से स्पॉन्सर्ड है, जो कि यहाँ पर एक बारी फिर से इसको देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये बहुत ही शानदार वीडियो है, और इसके लिए ये वीडियो इस वजह से है क्योंकि गोवा जाने का मौका मिल रहा है। एलआईसी एडवाइजर्स को सभी को गोवा जाने का मौका मिल रहा है एलआईसी की तरफ से। जरूर उसको क्वालिफाई करें, और क्वालिफाई करके हमारी टीम के सभी 61 साथी गोवा के अंदर एलआईसी की मीटिंग में शामिल हों, वहां पर पार्टिसिपेशन करें। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम रहेगा, आपको बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत मजा आएगा, घूमने फिरने का मौका मिलेगा। एलआईसी की मीटिंग, एलआईसी के सीनियर डिग्निटरी रहेंगे, जोनल मैनेजर, मैनेजिंग, जो बाकी सीनियर डिवीजन मैनेजर, मार्केट मैनेजर वगैरह वो सब लोग रहेंगे। और लगे हाथ एक और वीडियो हम देख लेते हैं, थोड़ा सा हंसी मजाक वाला है, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। मैंने शेयर किया था, लेकिन लगे हाथ हम इसको यहाँ पर से देख लेते हैं, शायद हो सकता है आपको पसंद आए। आइए इसको देख लेते हैं, समझ। तो ये तो मजाक वाली बात थी। इसको रियलिटी से, इसको किसी तरह से किसी भी रियलिटी से कनेक्ट करके ना देखें, क्योंकि ये सिर्फ इसको सिर्फ इतना समझें कि ये सिर्फ एक मजाक के तौर पे बनाया गया है। किसी ने वीडियो बनाया था तो बढ़िया लगा, तो मैंने भी आपको इसी वजह से यहाँ पे दिखा दिया। पॉलिसी जरूर होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ एक और भी आपके काम की चीज है। जो पैसा रुका हुआ लोगों का है, पैसा रुका हुआ का मतलब ये होता है कि मेच्योरिटी और मनी बैक पे लोगों का पैसा, एलआईसी की तरफ से पूरी कोशिश होती है सभी को पैसा समय से दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर इज नॉट ट्रेसेबल। तो कस्टमर ट्रेसेबल नहीं है तो पैसा कहाँ से दें। हमारे यहाँ से एडवाइजर्स को भेजा जाता है, अलग अलग लोगों को भेजा जाता है कि जाओ भाई मिलकर आओ, ढूंढो इनका। फोन नंबर नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, इनका एड्रेस नहीं मिल रहा, पड़ोसी से पूछो और जानकारों से पूछो, कहीं से भी पूछो, कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन लेकर आओ, पैसा देकर आओ। उसके बावजूद भी कुछ एक कस्टमर ऐसे रह जाते हैं जिनका पैसा बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं दिया जा सकता। शायद पूरे इंडिया में एलआईसी एक अकेली ऐसी कंपनी है जो कि ढूंढ ढूंढ के एक एक आदमी को घर पे जा जाके पैसा देती है। यदि उनके कुछ डॉक्यूमेंट में कमी है तो उसके
उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर भी उनका पूरा हेल्प किया जाता है, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर्म्स वगैरह भरने का, डॉक्यूमेंट्स का पूरा मदद किया जाता है। और ये स्पेशली गवर्नमेंट भी आपकी पूरी हेल्प कर रही है, सेबी, आईआरडीए, पीएफआरडी है, आईईपीएफ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मैंने तो सिर्फ एलआईसी का नाम लिया, मैंने तो सिर्फ अपनी टीम का नाम लिया, लेकिन भारत सरकार आपके साथ है। कहीं भी कोई भी पैसा, हजारों करोड़ रुपए, अरबों खरबों रुपया अटका पड़ा है इधर से उधर, तो मदद कराएं लोगों को। ये जो रुका हुआ पैसा है बैंकों में भी है, म्यूचुअल फंड्स में भी है, प्रॉपर्टीज में भी है, बहुत जगह पैसा रुका हुआ लोगों का रहता है, किसी न किसी वजह से वो पैसा लोग नहीं निकाल पाते, तो उसमें लोगों की मदद करें। तो इसी के साथ आज का ये जो हमारा वीडियो था, आज का जो हमारा ये डिस्कशन था, हमारी टीम के जो 61 लोगों के लिए, जो साथियों के लिए, जो एडवाइजर्स के लिए जो बनाया गया था, तो वो आज कंप्लीट होता है। और कल सुबह की मीटिंग में, कल सुबह दोबारा से हम लोग मुलाकात करेंगे, सुबह 9:45, पौने 10 बजे से लेकर 10 बजे तक, 15 मिनट के लिए दोबारा से कुछ नई टॉपिक डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डिस्कशन से सभी चीजें जल्दी समझ आ जाती हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, सी यू। कल सुबह के सेशन में 9:45 पर दोबारा से मिलते हैं, आप जरूर आइएगा वहां पर और जरूर उसके अंदर पार्टिसिपेशन करिएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। अग्रवाल साहब, बाय बाय।